Hello students, I am Dr. Lata Agarwal. We are studying of class BA Honours Part 1 History, Paper 3rd, Culture and Society of Rajasthan on topic Role of Arya Samaj in Rajasthan. Arya Samaj was a noble society. It is a monotheistic Indian Hindu reform movement. It promotes values based on the belief in the infallible authority of the Vedas. It was founded on 10th April 1875 in Bombay by Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati wrote a book, The Satyarth Prakash, in 1874 to promote Hinduism. He was the great social reformer of India. He wants to eradicate untouchability. He organized a Dalitodar committee. He protested child marriage, parda custom, and education is not for women. He started education must for women. He founded and he favored of widow remarriage. He was an eminent modern social reformer. Swami Dayanand Saraswati was born in Gujarat in 1824. बच्चों, जिस समय दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था उस समय भारत में हिंदू के विपरीत दो धर्म, इस्लाम और ईसाई, दोनों धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और हिंदुओं को अपने धर्म में परिवर्तित करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ में अपनी हिंदू में व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने झकझोरा और उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की संस्था के द्वारा प्रयास प्रारंभ किए। वे एक जगह जगह पे घूमे और भ्रमण करते हुए राजपूताना में भी जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर ब्रिटिश प्रांत को अपना केंद्र बनाया। सर्वप्रथम 1865 में वे धौलपुर गए, करौली गए और करौली होते होते जयपुर आए और उन्होंने कई लोगों से शास्त्रार्थ कर हिंदू धर्म की वेदों की ओर लौटों की भावना को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। 1866 में स्वामी जी किशनगढ़ में जयपुर होते हुए आगरा, काशी, प्रयाग, मिर्ज़ापुर, कलकत्ता आदि स्थानों पर वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए 26 अक्टूबर 1874 को बॉम्बे पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने आर्य समाज के द्वारा या उसकी स्थापना कर भारत में हिंदू धर्म के या वैदिक धर्म के वर्चस्व को स्थापित किया। पुनः वे 1878 में जयपुर आए और अजमेर होते हुए पुष्कर गए। उन्होंने अपने प्रयास का मुख्य उद्देश्य आर्य समाज की नींव को मजबूत करना था। जोधपुर में 29 सितंबर 1883 में रात्रि में गौड़ मिश्र नामक रसोइये ने उनको जहर दे दिया और 31 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान में आर्य समाज ने इनकी मृत्यु के बाद सोशल इविल्स के विरुद्ध जो आंदोलन किया या जो विरोध प्रकट किया, वह आंदोलन आर्य समाज के लिए आर्य समाज का महत्वपूर्ण कारण बन गया। जैसे जाति प्रथा का विरोध, अस्पृश्यता का विरोध, बाल विवाह का विरोध, महिला को शिक्षा नहीं देने का विरोध, पर्दा प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का पुनर्विवाह करने का समर्थन। इस प्रकार आर्य समाज ने सर्वप्रथम मूलतः जो नारी के से संबंधित कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों में सर्वप्रथम कन्या वैदिक पाठशालाएँ स्थापित कर नारी को शिक्षा देना प्रारंभ किया।
उनका कहना था यदि नारी शिक्षित होगी तो पूरा परिवार, समाज, देश शिक्षित होगा और ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। और जो ये कुरीतियाँ व्याप्त हैं, नारी से संबंधित सभी कुरीतियाँ धीरे धीरे इराडिकेट हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। इसको करने के लिए हालांकि आर्य समाज को ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन पड़ना पड़ा, परंतु फिर भी आर्य समाज अपने कार्य में गतिशील बना रहा। आर्य समाज के इन कार्यों के द्वारा धीरे धीरे एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और वो राजनीतिक चेतना के कारण ही महात्मा गांधी ने इस शिक्षित स्त्रियों को क्या साथ लेकर दोनों पुरुष और स्त्री दोनों ने मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन में समान रूप से अपनी भूमिका निभाई। इस प्रकार आर्य समाज अपने सुधार कार्य में लगा रहा और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के द्वारा ही नारी शिक्षित हो सकी और नारी से संबंधित सभी कुरीतियाँ, कर्मकांड, रीति रिवाज धीरे धीरे कम होने लगे और एक नई सामाजिक चेतना जागृत करने में आर्य समाज को सफलता प्राप्त हुई। धन्यवाद।